बंटवारा और पाकिस्तान जैसे एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं। भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाया गया, पाकिस्तान को बांटकर बांग्लादेश बनाया गया। अब पाकिस्तान का ही बंटवारा हो गया है। ये बंटवारा जमीन का नहीं, दिमाग का है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अरेस्ट के मुद्दे पर सरकार, सेना, सुप्रीम कोर्ट और सिटीजन दो हिस्से में बंट गए हैं। सेना और सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं। सिटीजन सेना के साथ भी हैं, कोर्ट के साथ भी हैं, अब सरकार के साथ भी हैं और इमरान के साथ भी हैं। पाकिस्तान के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर मधुमक्खी के छत्ते की तरह हो चुका है उसका हाल। दुनिया अब कंफ्यूज है कि पाकिस्तान में किसकी चलती है, सरकार की, सेना की या फिर कोर्ट की। पहले दुनिया ये जानती थी कि पाकिस्तान को सेना चलाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इमरान खान के मुद्दे पर पाकिस्तान को कोर्ट चला रहा है। सरकार और सेना कोर्ट के खिलाफ है। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए पाकिस्तान का पूरा माजरा क्या है। 1982-83 पाकिस्तान में एक जनरल था, नाम था जियाउल हक। जियाउल हक का एक सपना था भारत के टुकड़े टुकड़े करना। इसके लिए उसने आईएसआई और पाक सेना को मिलाकर एक साजिश रची, जिसका मकसद था भारत को 1000 कट्स देना। मतलब भारत में आतंकी संगठन से हमले करवाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। इसके लिए उसने अपने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दी से उतार दिया, खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। भारत में आतंक का गंदा खेल शुरू हो गया। फिर एक दिन जनरल जियाउल हक एक हवाई दुर्घटना में मारा गया। पाकिस्तान में उसका मकबरा बन गया। जनरल तो मर गया, लेकिन भारत को हजार घाव देने की उसकी साजिश जिंदा रही। कश्मीर से लेकर पूरे भारत में आतंकी हमले होने लगे। एक तरह से भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध शुरू हो गया था। बड़े आतंकी हमले नहीं, बल्कि छोटे छोटे हजारों आतंकी हमले। इस चक्कर में पाकिस्तान के भीतर दरारें पड़ने लगी, लेकिन नफरत में अंधा पाकिस्तान इसे देख नहीं पाया। और अब 46 साल के बाद पाकिस्तान के इतने टुकड़े हो गए हैं कि दुनिया कंफ्यूज है कि कौन असली पाकिस्तान है और कौन नहीं। 2023 टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अमर अता बंदियाल, पाकिस्तान सेना के जनरल आसिफ मुनीर और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सेना, सुप्रीम कोर्ट, सियासत, सरकार और सिटीजन्स के बीच मचा है घमासान। पाकिस्तान इतने टुकड़ों में बंट चुका है कि असली पाकिस्तान को पहचानना नामुमकिन है। भारत के टुकड़े करने के जिस सपने में पाकिस्तान सोता जागता था, वो सपना उसी के ऊपर खरा हो गया है। क्योंकि चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर सदा खरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस कविता और पाकिस्तान के ऑपरेशन टोपाज का जो समय है, वो आसपास ही रहा होगा। जब पाकिस्तान भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा था, तो भारत उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं समझा। ऐसे में पाकिस्तान आज जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान होने की कगार पर है, वो दुनिया की सच्चाई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हाई कोर्ट से अरेस्ट के बाद देश की सरकार, सेना, सुप्रीम कोर्ट और सिटीजन टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की कोर्ट से अरेस्ट को गलत बताया, तो ये सेना और सरकार को गलत लगा।
इतना गलत लगा कि दोनों ने खुलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अदालत ने उनकी एक न सुनी, वो अपने विवेक से चली। उसने इमरान खान को 140 से ज्यादा मुकदमों में बरी नहीं किया, लेकिन कोर्ट के भीतर से उनकी अरेस्ट को गलत कहा और अपने निर्णय पर अड़ गई। इसके बाद पाकिस्तान के टुकड़े टूट टूट कर बिखरने लगे। जनता सड़कों पर आ गई, सेना के मुख्यालय में घुस गई। पचहत्तर साल तारीख में जो हमारा अजली दुश्मन जो ना कर सका, जो उसके ख्वाब थे वो कभी शर्मिंदा ताबीर ना हुए, वो बदकिस्मती से 9 मई को इमरान नियाजी के सुपरविजन में, उसकी प्लानिंग, उसकी इंस्टिगेशन के तहत उसके मुसल्ला जत्थे ने जना हाउस को मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील कर दिया। इस अलमनाक वाक़े के बाद पूरी कौम इंतहाई गमगीन है। मासवाए उनके जो इमरान नियाजी और उनका जत्था है, वो जहाँ पर भी है, वो किसी हवाले से भी दहशतगर्दों और पाकिस्तान के दुश्मन से कम नहीं। लोगों ने इस कभी और बदतरीन हरकत में हिस्सा लिया है। उनके लिए आइन और कानून में जो सजाएं लिखी गई हैं, हर सूरत उनको ये सजाएं दी जाएंगी। जिन्होंने मंसूबाबंदी की है, जिन्होंने डंडे और लाठियां और लोहे के जो थी उनको उनके हवाले किया, जो जिनके पास असलहा था, और वो पुलिस और जो वहाँ पर फौजी मौजूद थे उनके ऊपर पिल पड़े, हमलावर हुए। कानून अपने आनी हाथ से उनको गिरफ्त में लेगा और कानून में दर्ज सजाएं इंशाअल्लाह उनको मिलेंगी। इसकी इमा पे जो है वो लोगों के घर जलाए गए, लोगों के घरों पे हमला हुआ, हसास बिल्डिंग्स के ऊपर हमले हुए, हसास बिल्डिंग्स को जो है वो नज़र आतिश किया गया, जानवरों को नज़र आतिश किया गया, हसास बिल्डिंग्स पे हमले किए गए, बैंक लूटे गए, और इसके अलावा जो है वो दुकानों को जो है वो लूटा गया, कौमी जो सरकारी अमलाक हैं उनको जो है वो नज़र आतिश किया गया। और इसका मुजरम जो है जब वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने आता है तो चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं वेलकम। आपको देख के बड़ी खुशी हुई, और उसके बाद जो है उसे वो रिलीफ देते हैं कि जो रिलीफ आज तक पाकिस्तान की अदालती और आइनी तारीख में आज तक जो है वो किसी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो वेलकम करे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुश आमदेद कहे, वो देख के खुशी से जो खुशी का इजहार करे, फिर जाते हुए वो बेस्ट विशेस नेक ख्वाहिशात का इजहार करे, तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की फिर क्या मजार रह जाती है। वो फिर कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं तो उन्होंने जो मांगा है उनको मिला है। वो कुछ और मांग लेते तो शायद वो भी उनको मिल जाता।
मेरा ख्याल है कि उन्होंने ही इक्तफा किया है कि सिर्फ अपनी ज़मानतें ही मांगी हैं कि जी मुझे ज़मानतें दे दें, मुझे ज़मानत ये भी दे दें कि मुझे जो केस दर्ज हैं उनमें गिरफ़्तार ना किए जाए। उन्होंने कहा ठीक है। मुझे कहा जी मुझे ये भी ज़मानत दे दें कि जो मुकदमात अभी दर्ज नहीं हुए, जिन्होंने अभी दर्ज होना उनमें भी ज़मानत दे दें। उन्होंने कहा कि ये भी ठीक है। और बात ये है कि अगर कोई और भी वो बात कहते तो वो भी जो है वो हो जाती। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत के या पुलिस के या किसी अदारे के ज़हन में है कि वो मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, उनमें से जिसका मालूम है और जिसका अभी मालूम भी नहीं है उनमें भी बेल दे दें, उनमें भी बेल दे दी। आप अदालत में मुल्ज़म पेश हो रहा है, मुल्ज़म इमरान खान हो या मैं हूं या कोई और कोई जेब कतरा हो या कोई भी हो, आप उसको खुशामदेद कहें अदालत उज़्मा का चीफ जस्टिस के कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई, उठ के जफा ही मार लो उन्होंने, उठ के जफा ही मार लो उन्होंने कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई और साथ उसको विश यू गुड लक। जब अदालत के विश यू गुड लक, उस अदालत से आप किस तरह, उस जज से आप किस तरह इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं जब वो मुल्जिम को कह रहा है कि विश यू गुड लक और उसको देख के कह रहा है खुशकिस्मत, और फिर कह रहा है कि 8-10 बंदे भी साथ ले जाएं, गपशप मारें, उसके बाद सो जाएं और नाल लोरी का भी बंदोबस्त कर देना कि उन लोरियां देने वाला भी नाल। आइन और कानून के बीच में इलेक्शन जीत के आना चाहते हैं। हम कोई इस तरह के हरबे नहीं इस्तेमाल करना चाहते। ये माफिया जो बना हुआ है। मुझे जब गोली लगती है, क्या मैं नहीं, एक कत्ल अल्लाह बचाता है मुझे, क्या तब इंतशार नहीं होना चाहिए था? तब क्यों नहीं तोड़फोड़ हुई? तब क्यों नहीं गिराओ झलाओ ये जो हुआ है? कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये मेरा फलसफा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। सो एक चीज, बुनियादी चीज आप सबने समझनी, जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते। जो लोगों को खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन में इनकी तबाही हो जानी है और इनका नामो निशान खत्म हो जाना है, वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, लिहाजा वो चाहते हैं इंतशार। ये बेज़मीर आदमी, इसको शर्म नहीं आई कि वारंट निकाल रहे ट्रस्ट के ऊपर, एक ट्रस्टी होने पे। एक तो ये जाहिल होगा क्योंकि इससे कोई बेहतर केस ही ढूंढ लेता, क्योंकि और केस कोई मिल नहीं रहा था। दूसरा, शर्म नहीं आई कि एक घर की पर्दादार खातून के ऊपर आपने एक वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, और यहां पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए। शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं हैं? या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आप इतने बेगैरत हैं, आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है, क्योंकि कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। बेजमीर भी हैं, बेगैरत भी हैं, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना जमीर बेच रहे हैं आपकी। ये इतनी सी औकात और कीमत है। आज तक हम सब और पूरी दुनिया ये कहती आई है कि पाकिस्तान को वहां की सेना चलाती है, पाकिस्तान को वहां की खुफिया एजेंसी ISI चलाती है। पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन रिमोट कंट्रोल हमेशा पाकिस्तानी सेना और ISI के हाथों में होता है। बाकी सब आलम पनाह की कठपुतलियां होती है। लेकिन ये पहली बार है जब पाकिस्तानी आर्मी और ISI के आदेशों के खिलाफ वहां की कोर्ट काम कर रही है। सेना और ISI पर कोर्ट मार्शल चल रहा है। पाकिस्तान में कोर्ट का मार्शल लॉ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री खुद कोर्ट के खिलाफ है। ये खबर है कि जी एक डिवीजन है फौज के अंदर अबाउट के किस तरीके से एक तो इमरान खान को डील किया जाए। फौज के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, एक तिलमिलाहट है, क्योंकि पिछले 20-30 दिहाइयों से, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि अयूब खान के ज़माने से एक मिथ बिल्ड की गई है कि जी जो पॉलिटिशियन है, जो पार्लियामेंटेरियन है, वो इनहेरेंटली करप्ट है। तो फिर आके 90s में और स्पेशली मुशर्रफ के बाद तो करप्शन का जो बात है वो ज़्यादा बढ़ गई, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी इसमें शामिल हुई। अब चक्कर ये है कि स्पेशली 9/11 के बाद हमारी एक बड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी एक कौम है, और एक जो नई जनरेशन निकली वो इसी माइथोलॉजी पे निकली कि इस मुल्क को साफ करना और इसमें एक नई लीडरशिप लाना और एक नई उम्मीद लाना बहुत ज़रूरी है। और पिछले कोई 6, 7, 8 साल से
फिर कोशिश की गई, उनके 2018 का इलेक्शन लाया गया खान साहब को। अब खान साहब को जब आप हटाते हैं तो बहुत सारे आपकी अपनी फौज जो है वो पली है इस नैरेटिव पे कि जो ट्रेडिशनल आपके पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट हैं, ये बेहतर हैं, इनको मौका नहीं दिया गया इनको। लेकिन समहाउ अब वो वक्त शायद नहीं था कि आप पुराने तरीके से इनको भी डील करते या डील कर पाते। आपने चाहा तो उसी तरीके से करना, लेकिन हो नहीं सका क्योंकि अंदर जो है वो बहुत एक नाराजगी है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की सेना भी बढ़ चुकी है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि सेना के कई बड़े और अहम अधिकारी सेना के नए जनरल का तख्ता पलट देना चाहते हैं। इमरान खान जिस तरह से पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, वैसा पाकिस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री या राजनेता को बोलते हुए नहीं सुना गया है। उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद जो गलतियां हुई और पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया है। यहां इन्होंने इतना खौफ और हरासा फैला के, डरा के, डंडे मार मार के लोगों को समझ रहे कि कंट्रोल कर लेंगे। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूं ईस्ट पाकिस्तान का। मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान मार्च 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। हमें तो यह पता ही नहीं था। इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया है और इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया इस दौरान, क्योंकि ये अपना वर्जन देना चाहते थे कि शर पसंद और बताना चाहते थे। इन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया। फेसबुक, ट्विटर, मुल्क को कितना नुकसान हुआ सिर्फ इसलिए कि जनाब इमरान खान को पकड़ना था, तो रिएक्शन इन्होंने नहीं दिखाना था कि उसका रिएक्शन क्या है। तो ईस्ट पाकिस्तान में यही हुआ था। हमें यहाँ कंट्रोल्ड मीडिया, पाकिस्तान टाइम्स, हमें यहाँ पीटीवी था। वो मैं तो इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, उधर मुझे पता चला वहां क्या हुआ। आज हमें समझना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इतना बड़ा जुल्म हुआ। उनकी जो पार्टी इलेक्शन जीती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए। 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते। उनकी जब हमूद रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया ही नहीं होने दी। वो इतनी ताकत थी उनकी, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में शाया होती है। इमरान खान जिस अब्दुल रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसे युद्ध जांच आयोग भी कहा जाता है। ये आयोग पाकिस्तान के बांग्लादेश से अलग होने के बाद बना था। उस वक्त अब्दुल रहमान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश थे। इस जांच आयोग की रिपोर्ट की कुल 12 कॉपियां तैयार हुई थीं, जिनमें से 11 नष्ट कर दी गई और एक कॉपी सरकार को दी गई, जो कभी भी जनता के सामने नहीं रखी गई। साल 2000 में इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से लीक हुए थे, जिसे पाकिस्तान और भारत के अखबारों में छापा भी गया था। कहते हैं कि अगर इस जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आ जाए तो पाकिस्तानी सेना में आईएसआई की जो तानाशाही चलती है उसे बहुत नुकसान होगा। फिर भी पाकिस्तान की सड़कों पर जनता ने एक बड़ी रैली निकाली है, जिसे सेना के समर्थकों की रैली बताया जा रहा है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में सेना अंदरूनी हालात और इमरान खान के एग्रेशन की वजह से डिफेंसिव हो गई है। इमरान खान के समर्थकों ने जैसे सेना मुख्यालय में घुसपैठ की, जैसे सेना के बड़े अधिकारियों के घर में घुसे, वैसा पाकिस्तान में शायद ही किसी ने सोचा होगा। वरना तो अभी तक सेना ही सरकारी संस्थानों में घुसा करती थी। ऐसी आक्रामकता को आधार बनाकर पाकिस्तान में ऐसे घटनाक्रम के कयास लगाए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए हैं।
अब हम आपको पाकिस्तान में सेना और इमरान के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर दो भारतीय एक्सपर्ट्स की राय सुनाते हैं। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि दरअसल पाकिस्तान में चल क्या रहा है। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, यू आर आइदर इन द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस एंड द डे यू लीव द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस वेरी ऑफन यू आर इन अडियाला जेल। ही हैज यूज्ड इस्लाम एज अ political tool. I would rather have a dumb guy like Imran than an intelligent guy or a cunning guy like Ziaul Haq. I don't see, why I want somebody who makes Pakistan a strong, prosperous country. We are the same people, all that nonsense which happens. एक कोई है जी सारा, हाँ। अच्छा, and then this familiar, तो ये politicians ने हमको divide किया, बाकी तो हम बड़े अच्छे थे. The Pakistanis are in a very bad spot right now, partly because now the Chinese are no longer even observing diplomatic niceties with them. Pakistan's case, they have this belief that they are too important to fail. कभी यूएस आ जाएगा, कभी चाइना आ जाएगा, कभी सऊदी आ जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी. They can't reform their own system. Somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys their foreign policy like Imran has done. पाकिस्तान कुछ दिनों पहले आटा संकट से जूझ रहा था, फिर वहां पर देश चलाने के लिए जरूरी पैसे का संकट खड़ा हो गया। पाकिस्तान के कटोरा लेकर घूमने पर भी उसे इमदाद नहीं मिल रही थी। ऐसे में पाकिस्तान के कंगाल होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी ये राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ और गृह युद्ध के हालात हो गए। जो देश सेना के नाम की कसम खाता था, वहां सेना के खिलाफ कोर्ट और एक पूर्व प्रधानमंत्री सीना तान कर खड़े हो गए। हालात ऐसे हुए कि जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च अदालत को कटघरे में खड़ा करने लगे। इस समय सवाल है कि सेना, सरकार और सिटीजन के बीच क्या चल रहा है। इसका जवाब हम आपको एक मशहूर पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट से सुनाते हैं। ख्याल में जी कि अगर फौजी इस वक्त और ऑफिसर्स इनको कहेंगे भी, आई डोंट थिंक के देखें, इनके लिए भी अब वो वाला मंजिल आ गई है कि या तुम रहोगे या मैं रहूंगा। इट इज डू एंड डाई, एंड हर चीफ समझता है कि उसका एक प्लान है। सो मेरे ख्याल में ये एक डे टू डे बेसिस पे अब ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी हमारे सामने, और ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसमें सुबह के वक्त आप ऑपरेशन टेबल पे बैठ के देखते हैं कि यार अब क्या होने वाला है। अच्छा, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि अब मारियाना बाबर कहती हैं कि इट शोज़ के चीफ बड़ा कॉन्फिडेंस में है कि ओमान गए हुए थे जिस वक्त इमरान खान को अरेस्ट किया और हंगामा शुरू हुआ, वापस आ गए, फिर उसके बाद फिर कतर चले गए। तो मारियाना का ख्याल है, मारियाना बाबर साहिबा का, कि भाई ठीक है, शोज़ के ही इज़ कॉन्फिडेंट। मैं समझती हूँ कि एक जनरल जो है, जो ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में जिस वक्त उसके अपने फौज में क्राइसिस है, तो वो बजाय घूमने फिरने के बैठा हुआ होता सॉर्ट आउट करने के लिए। देखिए, छुपने की बात नहीं है इसमें कि अंदर जो है बहुत तज़ब्ज़ुब और एंग्जाइटी है रैंक्स में। आपका फौज कभी भी अपने आप को सिर्फ सर्विंग मिलिट्री तक नहीं शुमार करती। हमेशा यही बताया जाता है कि देयर इज़ अ लार्जर फ्रेटर्निटी जिसमें रिटायर्ड फौजी और उनकी फैमिलीज भी शामिल हैं। बिल्कुल, आपको पता है ये जो एहतजाज हो रहे हैं में रिटायर्ड फौजियों की फैमिलियां भी हैं, बल्कि इसमें मुझे तो ये इत्तला है कि सर्विंग फौजियों की फैमिलीज भी साथ हैं। तो ऐसे वक्त में मेरे ख्याल में पाँव अपना मजबूत करने वाला जर्नैल जो है वो बेस पे बैठा हो और डील करे इस मसले से। पाकिस्तान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक संकट में घिर चुका है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिन्ना के पाकिस्तान को नष्ट होने से बचाने के लिए चीन से लेकर अमेरिका तक कुछ खास प्रयास नजर नहीं आते।
ऐसे में पाकिस्तान भी एक बड़े हिंसक गृह युद्ध की ओर जा सकता है, जिसमें उसके भीतर पल रहे आतंकी सेना और सियासत के हाथों की कठपुतली बनकर उसे ही लाखों बहते घावों का पाकिस्तान बना सकते हैं।